अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग सब मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो जी ये व्लॉग है हमारा 2024 का आखिरी व्लॉग, जो कि हम अपलोड कर रहे हैं 2025 में, और 2025 का है ये पहला व्लॉग। न्यू ईयर आए हुए तो तकरीबन कोई 4-5 दिन हो गए, लेकिन मेरे लेजीनेस की वजह से मैं अभी तक व्लॉग ही नहीं अपलोड कर पा रही थी, क्योंकि वॉइस ओवर ही नहीं हुआ था। सब एडिट करके मैंने रखा हुआ था, लेकिन बस वॉइस ओवर की वजह से व्लॉग रुका हुआ था। तो आज मैंने सोचा कि भाई वॉइस ओवर कर आके फटाफट से व्लॉग अपलोड कर दिया जाए। मेरे व्यूअर्स इंतजार कर रहे होंगे मेरे व्लॉग का। आज का व्लॉग शुरू हुआ मेरे वीआईपी नाश्ते के साथ, तंदूर की तली हुई रोटी और उसके साथ गर्मा गर्म चाय। मुझे तो बहुत ही पसंद है, आप लोगों को भी पसंद है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नाश्ता करने के बाद मैंने अपने बड़े शहजादे को ट्यूशन का होमवर्क करवाया, और यहाँ पे छोटे शहजादे भी कॉपी लेके बैठे हुए थे, कुछ न कुछ बना रहे थे और मैं पॉपकॉर्न एंजॉय कर रही थी, और साथ में छोटे शहजादे भी पॉपकॉर्न एंजॉय कर रहे थे। मेरे छोटे शहजादे को वैसे भी पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, बड़े शहजादे को कोई खास पसंद नहीं है, मगर छोटे शहजादे बहुत शौक से खाते हैं। सर्दी तो मजाक मजाक में सीरियस ही हो गई। दिन क्या रात क्या सर्दी है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। तो मैंने आज सोचा कि सूप बनाया जाए, क्योंकि सर्दी में सूप पीने का भी एक अपना ही अलग मजा है। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन कॉर्न सूप, जो कि मेरे घर वालों को मेरे हाथ का बहुत ही पसंद है। तो मैंने सोचा प्रेशर कुकर में बना लिया जाए, क्योंकि प्रेशर कुकर में जल्दी जल्दी से सारा काम हो जाता है। तो मैंने प्रेशर कुकर में चिकन गलने के लिए रख दी और साथ में कॉर्न भी डाल दिए थे, क्योंकि कॉर्न सबसे ज्यादा तंग करते हैं गलने में। तो मैंने जल्दी जल्दी से गलाया और यहाँ मेरा सूप बन के रेडी हो चुका था, जो कि बहुत ही यमी बना था, सबको बहुत ही पसंद आया था। आप लोग भी बताएं कि आप लोगों को कौन सा सूप पसंद आता है। मुझे तो चिकन कॉर्न सूप ही अच्छा लगता है, यखनी मुझे कोई खास अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ सूप बन चुका था और सब बैठ के सूप एंजॉय कर रहे थे। हालात खराब होने की वजह से न्यू ईयर का फायरवर्क देखने हम बाहर ही नहीं जा सके आज, वरना हम अक्सर न्यू ईयर पे बाहर जाते हैं और जाके फायरवर्क देखते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड जी मेरे लिए लेके आए थे चॉकलेट, क्योंकि न्यू ईयर पे कुछ हो ना हो फ्लावर्स और चॉकलेट तो लाजमी होती है। तो हालात ठीक नहीं थे, तो इस वजह से चॉकलेट ही आई, फ्लावर्स नहीं आए इस बार। न्यू ईयर के साथ साथ मम्मा की बर्थडे भी होती है। तो ये मेरा व्लॉग 2 दिन की रिकॉर्डिंग्स है, यानी कि 2 दिन की रिकॉर्डिंग्स को मैंने ज्वाइन करके एक व्लॉग बनाया है। नेक्स्ट डे मैंने बनाई थी कॉफ़ी, क्योंकि जब तक सर्दियाँ रहती हैं सूप, कॉफ़ी, चाय ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती हैं, और ये सब बनाने की जिम्मेदारी मेरी होती है। मतलब कि कॉफ़ी हो या सूप हो या चाय हो, ड्यूटी मेरी ही लगती है बनाने पे, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बनाती ही इतनी टेस्टी हूँ। बीच बीच में मेरी वॉइस थोड़ी 19-20 होती रहेगी, क्योंकि मैंने ये कोई 36 बार वॉइस नोट रोक रोक के रिकॉर्ड किया, यानी कि थोड़ा अभी, थोड़ा 2 घंटे बाद, थोड़ा 3 घंटे बाद, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था बच्चों से फ्री होने का, और वॉइस ओवर करने के लिए खामोशी चाहिए होती है। अभी भी बच्चे सो चुके हैं तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। खैर, तो मैं बता रही थी कि न्यू ईयर के साथ साथ होती है मम्मा की बर्थडे। तो आज ट्रीट थी मम्मा की तरफ से, मम्मा ने सबको जिंगर खिलाए थे, जिंगर पार्टी दी थी सबको। अब बर्थडे हो, ट्रीट हो और केक ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर मैंने सोचा कि केक ले लेते हैं। केक लिया और उस पे हमने लिखवाया HBD मामा, यानी कि हैप्पी बर्थडे मामा। घर आके तो हमने सबसे पहले एंजॉय किए अपने अपने जिंगर, क्योंकि जिंगर ठंडे हो रहे थे, फिर मजा नहीं आता खाने का। उसके बाद हमने केक कट किया और न्यू ईयर और मामा की बर्थडे साथ साथ सेलिब्रेट की। आप लोगों से मुलाकात होगी फिर नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड फॉलो।